ओम तत्सत। सनातन योग विद्या में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सनातन योग विद्या एक ऐसा पहल है जिसमें जीवन यापन का सरल उपाय, जीवन का अद्भुत रहस्य, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक समस्याओं का समाधान कराया जाता है। सबसे पहले मैं आप सभी महानुभावों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देते हुए छठ पूजा पे थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। बिहार राज्य के यह पूजा बहुत ही मशहूर पूजा है और बिहार में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जैसा कि आप लोग इसका इतिहास जानते होंगे। लेकिन इस छठ पूजा का जो मूल उद्देश्य है, उसका दो ही मूल उद्देश्य है: उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम संतान की प्राप्ति। वैदिक परंपरा में वेद और शास्त्रों से जो प्रमाण मिलता है, लोग उस कथा को पर दृष्टि देख करके, उस कथा को कथा समझ करके उसका पूजा और उसका विधि विधान तो करते हैं, लेकिन उसके मूल रहस्य को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। छठ पूजा योग पद्धति में एक ऐसी पद्धति है जिस पद्धति को जान करके माता पिता छठ पूजा यानी कि छठ पूजा का एक ऐसा विधान है जिसमें माता पिता स्वस्थ रह करके उत्तम संतान उत्पन्न करते हैं। अब ये कहा जाता है कि छठ पूजा करने वाले का संतान दीर्घायु होता है, यशस्वी होता है, प्रतापी होता है, महारत हासिल करता है, अपने जीवन में सफल होता है। लेकिन लाखों लोगों को देखा गया है कि उनका पुत्र जो है नशेड़ी है, गजेड़ी है, भंगेरी है, विद्याहीन है और उनके माता पिता के माता पिता, उनके दादा परदादा छठ पूजा करते आए हैं, लेकिन घर में आज तक न ऐश्वर्य हुआ, न कीर्ति फैला, न कोई छठ पूजा का महारत हासिल हुआ। समझने वाली बात यह है कि वो छठ पूजा का जो विधि विधान है वह उसके गुण रहस्य को समझ करके नहीं करते हैं। नहीं तो मेरा दावा है कि छठ पूजा के विधि विधान को अगर जो स्त्री पुरुष उसके पद्धति के अनुसार कर दे, उसका पुत्र राम जैसा, कृष्ण जैसा, मोहम्मद जैसा, ईसा जैसा पैदा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो उसमें शिव पार्वती विवाह से पहले शिव ने पार्वती के परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा था, क्योंकि उसमें शर्त ये था कि शिव पार्वती का जो पुत्र होगा वो तारकासुर का वध करेगा। इस कथा पर ध्यान दीजिए। तो शिव तत्वज्ञानी थे, योगी गुरु थे, योगेश्वर थे, योग भोग दोनों में महारत हासिल किए थे। तो उन्होंने सिर्फ सप्तऋषियों को भेजा कि आप जाओ और उनको वह विद्या सिखा दो जिस विद्या से उत्तम संतान, बलशाली संतान, ज्ञानी संतान, चरित्रवान संतान पैदा होता है। क्योंकि तारकासुर को मारना इतना साधारण काम नहीं है। तारकासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर पा लिया था, क्योंकि वो देखा था कि शंकर जी का सती जो थी वो देह त्याग कर चुकी थी, उनका शादी नहीं है, तो वर मांग लिया था कि हम शंकर जी के पुत्र से ही मरेंगे। अब वो कथा पे आगे न जाते हुए हम छठ के महात्म पे आते हैं। वो लंबी कथा है।
तो सप्तऋषियों को भेज करके उस पार्वती जी को उन लोगों ने योग विद्या से शिव के योग बनाने का वो लोग प्रयास करते हैं। छठ पूजा पति पत्नी का एक ऐसा तत्वज्ञान है जिस तत्वज्ञान में संतान की उत्पत्ति की जाती है, संभोग क्रिया किया जाता है, जो काम शास्त्र में इसकी विधिवत जानकारी दी गई है। अब काम शास्त्र खाली आप पढ़ लेने से उसके रहस्य को नहीं जान जाएंगे, सामवेद में भी इसका विधान है। लेकिन आप उस विधान को किसी गुरु के माध्यम से ही जान सकते हैं। अगर किताब पढ़ करके अगर ज्ञान होता तो दुनिया के सारे लोग किताब पढ़ के ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भौतिकी शिक्षा लेने के लिए विद्यालय में जाते हैं, उसके बाद अलग से कोचिंग क्लास करते हैं, दो दो मास्टर रखते हैं भौतिकी विद्या पाने के लिए। तो आध्यात्मिक विद्या आप अपने मनमानी पालेंगे। इसलिए इस समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक गुरुमुख और एक मनमुख। तो मनमुख लोग जो अपना व्रत कथा कहते हैं, पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और कुछ लोग हैं जो गुरुमुख होकर के भी पूजा पाठ करते हैं। तो गुरु क्या उनको पूजा पाठ कराता है वो उनका विषय है। लेकिन हम अनामी बाबा के सानिध्य में रह करके सनातन योग को जितने गहराई से जाना हूँ उतने गहराई से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, योग साधना में जब आप प्रवेश करेंगे तो ये 7 चक्र हमारे जो दिखाए गए हैं फोटो में, अर्धनटेश्वर रूप इधर दिखाया गया है शिव पार्वती का। ये क्या संदेश देता है? तो 7 चक्रों में आज्ञा चक्र से 6 चक्र जो है, जो नीचे की तरफ है, ये 6 चक्र पे भोग की विद्या है। और ये चेतना 6 चक्रों पे भोग करता है, जो इसमें अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। तो माता पिता ये 6 चक्रों को रहस्य को जान करके और अपने अंदर के अणु को पुष्ट करते हैं, स्व को पुष्ट करते हैं। स्वपुष्ट रोग मर्दनम दैनम दीनम आहारम च। छठ पूजा में क्या किया जाता है? उपवास रखा जाता है और तरह तरह के पकवान बना करके बिना खाए आगे रह करके उसका साधना किया जाता है। इस साधना को कितने लोग गहरे तल से जानते हैं? हमारे कहने का जो अर्थ है कि पूजा जब किया जाए तो उसको पद्धति को जान करके किया जाए, किसी गुरु के सानिध्य में जा करके किया जाए। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो कोई भी पूजा पाठ बिना गुरु दीक्षा का फलित नहीं होता है। इसलिए आप इस पूजा को कीजिए, लेकिन इसके मूल रहस्य को समझ लीजिए। ये 6 चक्रों पे जो हमारे आंतरिक चक्र हैं जिसको जगाना है, और इस केवल स्त्री को नहीं, पुरुष, स्त्री पुरुष दोनों को। छठ पूजा केवल स्त्रियां करती है। कोई भी पूजा है दुनिया का, वो भोग की पद्धति को समझाता है। पूजा पाठ जो है किस तरह से हमको इस संसार में भोग करके निरोग रहना है और उत्तम चरित्र बनाना है, उत्तम ज्ञानवान होकर के रहना है, प्रेमवान होकर के रहना है। यही पद्धति हर पूजा पाठ की पद्धति से हमको सीखने को मिलता है। लेकिन हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमको न चरित्र का पता है, न ज्ञान का पता है, न प्रेम का पता है, न ध्यान का पता है। बहुत सारे पूजा पाठ करने वालों से आप अगर पूछेंगे कि ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, तो उनको पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है। इसलिए 6 बातें समझ लेना जरूरी है इस 6 चक्रों पे। चेतना जब आज्ञा चक्र से नीचे उतरती है तो उसका समय है। जैसे नींद का समय, आज्ञा चक्र से चेतना जैसे ही मूलाधार चक्र के मूल बिंदु पे आती है तो आदमी नींद में चला जाता है और उसको नींद में कुछ भी पता नहीं रहता है। लेकिन आज्ञा चक्र से
मणिपुर चक्र में, नाभि चक्र जिसको कहते हैं, नाभि चक्र में आकर के चेतना अटक जाती है तो वो किसी न किसी स्वप्न में चला जाता है, सपना देखता है। और आज्ञा चक्र पे जब चेतना आती है तो जागृति में आता है। और आज्ञा चक्र से योग साधना करके वो जो 7वां चक्र पे जब वो अपने चेतना को पलट देता है तो वो उसी को शिव समाधि कहा जाता है, निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। और निर्विकल्प समाधि साधने के बाद ये फिर 6 चक्रों को साध करके सहज समाधि में जा करके शांति से जीवन यापन किया जाता है, संतान की उत्पत्ति किया जाता है। और शांति से जो संतान उत्पत्ति होता है वही संत होता है, वही अपने परिवार को और अपने परिवार के साथ साथ लाखों परिवार को शांत कर देता है। इस भोग के योनि से निकाल करके योग के योनि में ले जाकर और योग के योनि से निकाल करके उसको सतलोक मुक्त करा देता है, मोक्ष प्राप्त करा देता है। इसलिए इस पूजा को कीजिए, लेकिन इसके पद्धति को जान लीजिए। ओम तत्सत।